नमस्कार। 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। जहां पहली खबर मुंबई के महाराष्ट्र से है, जहां माढा में पीएम मोदी ने जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को घेरा। तो वहीं असम के गुवाहाटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने 2 फेज में हुई वोटिंग को लेकर 100 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया और आरक्षण को लेकर कांग्रेस को घेरा। दूसरी खबर एमपी के भिंड से है, जहां राहुल गांधी ने जनसभा के दौरान कहा कि बीजेपी चाहती है कि देश को 20 से 25 अरबपति चलाए। बीजेपी संविधान के खिलाफ है। तीसरी खबर दिल्ली से है, जहां पतंजलि विज्ञापन केस में रामदेव बालकृष्ण को पेशी से छूट दी है। चौथी खबर भी दिल्ली से है, जहां दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। पांचवी और आखिरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 7 नक्सली मारे गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। और पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव 2024 में 2 चरण का मतदान हो चुका है। अब तीसरे मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के माढा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के लोग, महाराष्ट्र के लोग मोदी सरकार के 10 साल और कांग्रेस सरकार के 60 साल में अंतर देख रहे हैं। कांग्रेस 60 वर्षों में जो नहीं कर पाई, आपके इस सेवक ने 10 साल में करके दिखाया है। महाराष्ट्र की जनता जब प्यार और आशीर्वाद देती है तब कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन जब कोई अपना वचन पूरा नहीं करता तो महाराष्ट्र की जनता उसे भी याद रखती है और समय आने पर हिसाब भी करती है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 7 चरणों में होने वाले चुनाव के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। इन 2 चरणों के बाद हमारी पार्टी के इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से भाजपा और साथी दल मिलकर 100 के आगे निकल चुके हैं और हम बड़े विश्वास के साथ जनता के आशीर्वाद और समर्थन से 400 पार के हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने आरक्षण को लेकर फेक वीडियो पर भी कांग्रेस को घेरा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ राहुल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राहुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला है, क्या कुछ जानकारी, कौन सी अहम बातें उन्होंने संबोधन में कही? देखिए वैष्णवी, जो प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा चरण के जो मतदान होने वाला है उसको दौरा आज माढा में किया है, महाराष्ट्र के माढा में। वहां बोला उन्होंने कि 60 साल की जो कांग्रेस की सत्ता थी उसको कंपेयर करते हुए उन्होंने बताया कि हमारी 10 साल की जो हमारी जो कार्यकाल रहा उसमें देखिए कितना अंतर है। 10 साल में पूरा भारत कहाँ पहुंच गया और 60 साल की कांग्रेस कहाँ लेके आई थी। तो पूरी तरह से जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 60 साल के राज में कांग्रेस जो नहीं कर पाई वो 10 साल में हमने कर दिखाया। और इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र की जनता जानती है कि जो प्यार भी देती है तो उसका, अगर उसके से कोई गद्दारी करता है तो उसका हिसाब भी पूरा किया करती है। तो इसी को कहते हुए पूरी तरह से कांग्रेस पे आक्रमण करते हुए पूरी तरह से नरेंद्र मोदी ये बोलने की कोशिश कर रहे थे कि 10 साल और 60 साल के अंतर को समझिए। जनता को समझाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे कि 10 साल में पूरा भारत आज कितनी तरक्की करे। इंफ्रा देखिए, चाहे देश की और भी तरक्की देखिए, हर तरह से देश आगे बढ़ा है। और 60 साल में पूरी तरह से जिस तरह से कांग्रेस राज कर रही थी, पूरी तरह से गरीबी रेखा को दूर नहीं कर पाई थी। जी वैष्णवी। बिल्कुल राहुल, इसके साथ ही जनसभा में बात करें तो किन वर्गों को साधने की कोशिश की है? सियासी समीकरण कैसा है उसको देखते हुए कौन से वर्ग ऐसे हैं जिनको साधा है? देखिए यहाँ के जो मराठाओं की राजनीति करते हैं, मराठाओं को साधने की कोशिश कर रही है कि मराठाओं के वोट बैंक बटे हुए हैं यहाँ पे। वैष्णवी में बता दूं, जिस तरह से एनसीपी 2 भागों में बटी और शिवसेना 2 भागों में बटी, तो उसको देखते कहीं ना कहीं मराठा वोट बटने के, तो उसको मराठा वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मराठा वोट साध लेती है बीजेपी तो कहीं ना कहीं यहाँ के नंबर ऑफ सीट जो है उसके निकल आएंगे और 400 पार करने का जो उनका नारा है वो कहीं ना कहीं यूपी और महाराष्ट्र से पूरा हो सकता है। तो पूरी तरह से 48 सीट को साधने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं 40 सीट हमारे पास आ जाए और मराठा वोट बैंक बहुत मायने रखता है। और मराठा आरक्षण को लेते हुए भी जिस तरह से एकनाथ शिंदे पे पूरी तरह से आक्रमण किया था मराठाओं ने, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी को डेंट लग रहा था, तो बीजेपी उसको साधने में लगी हुई है। बिल्कुल राहुल, मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो आरक्षण को लेकर सियासत गरमाई हुई है और ऐसे में अमित शाह ने भी आरक्षण को लेकर के कांग्रेस को घेरा है। जी, जिस तरह से फेक वीडियो चल रहे हैं, जैसे कांग्रेस आक्रमण करे, बार बार ये तुल देने की कोशिश करिए, तो इलेक्शन का माहौल आ गया और तीसरे चरण के जो इलेक्शन होने वाले हैं कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि ये संविधान को चेंज कर देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। जिस तरह से फेक वीडियो जो मोहन भागवत की दिखाई जा रही है,
तो उसको कहीं ना कहीं डिफेंस करते हुए नरेंद्र मोदी भी नजर आ रहे हैं। उन बोल रहे हैं पूरी तरह से फेक वीडियो, और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है इसको लेके आ रहे हैं। हम हमको अगर आरक्षण खत्म करना होता तो अपने दो कार्यकाल में भी खत्म कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ नहीं चेंज करेंगे। 400 पार होने के बाद संविधान के दायरे में जो भी चीज होगी वो करेंगे। आरक्षण की जो बातें हैं पूरी तरह से झूठी है और फेक है, पूरी तरह से खंडन की। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने बोला 2 चरणों के जो इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के बाद हमारी 100 से ऊपर सीटें आ रही हैं। बिल्कुल राहुल, ऐसी ही कई बातों को लेकर के प्रधानमंत्री और अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भिंड में जनसभा को संबोधित किया। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद रहे। बता दें कि भिंड लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में विशाल जनसभा में शामिल हुए। राहुल गांधी ने भिंड की सभा में कहा कि ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, दो विचारधाराओं की टक्कर है। एक तरफ कांग्रेस व इंडिया गठबंधन है जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। आजादी के पहले देश के लोगों के पास कोई हक नहीं था, जो भी हक मिला है संविधान की वजह से मिला है। अब प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग अलग एमपी ने मन बना लिया है कि यदि वो चुनाव जीतेंगे तो वे संविधान की किताब को फाड़कर फेंक देंगे। जो भी देश में प्रगति हुई है सब गायब हो जाएगी। बीजेपी चाहती है कि ये किताब फेंक दी जाए और देश को 20 से 25 अरबपति चलाए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गिरिराज हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरिराज, कई मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी भिंड पहुंचे, जहां पर 35 सालों से बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में कौन सी अहम बातें हैं जो राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कही? अभी बताना चाहेंगे, राहुल गांधी जी आज भिंड में आए और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में वोट मांगे। यहाँ उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर बहुत बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनमें महिलाओं को लेकर एक घोषणा है लक्ष्मी योजना के तहत, जहां महिलाओं को हर साल वो 1 लाख रुपए देने का वादा, प्रति महीने 8,500 रुपए देने के वादे के साथ वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर उन्होंने युवा बेरोजगार लोगों के लिए भी 8,500 रुपए प्रति महीने 1 लाख रुपए प्रति साल के हिसाब से देने का वादा किया। वहीं किसानों के लिए उन्होंने कर्ज माफी को लेकर भी कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। दूसरी तरफ वह संविधान को लेकर एक बहुत अलग अंदाज में दिखे। उन्होंने कहा अगर भाजपा की सरकार आती है तो संविधान को खत्म कर देगी और संविधान नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। इस देश को भाजपा की सरकार अगर आती है तो इस देश को पूंजीपति उद्योगपति चलाएंगे और जो गिने चुने लोग रहेंगे, अंबानी और अडानी के नाम से सरकार चलेगी जो 20-25 लोगों के हाथ में रहेगी। और अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो इस देश के किसान, नौजवान, युवा, ऐसे गरीब लोग चलाएंगे। ऐसी कई एक बातों को लेकर राहुल गांधी ने भिंड में घोषणाएं की है, जो किसानों को लेके, युवा बेरोजगारों को लेके और महिलाओं को लेकर उन्होंने अब बहुत बड़ी घोषणाएं की हैं। जी वैष्णवी। बिल्कुल गिरिराज, भिंड में चुनाव जीतने के लिए पूरी कोशिश यहाँ पर कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। और मजदूरों, किसानों और महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर उनको लेकर के भी राहुल गांधी ने कई बातें कही है और उनको साधने की कोशिश की है। लेकिन सभा स्थल की बात करें तो कौन से दिग्गज जो थे वो आज जनसभा के दौरान मौजूद रहे और किस तरीके से तैयारियां थी? जी बिल्कुल वैष्णवी, यहाँ राहुल गांधी के आगमन को लेके काफी तैयारियां चल रही थी। यहाँ भिंड जिले से सारे तहसीलों से, हर विधानसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस के नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। वो यहाँ भीड़ को लेकर आए और काफी तादाद में यहाँ लोग दिखे। यहाँ मंच पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और सहित तमाम नेता मौजूद रहे। पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह, पूर्व नेता डॉक्टर गोविंद सिंह, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, लाखन सिंह यादव पूर्व मंत्री, अरुण यादव पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सहित राज्यसभा सांसद अशोक यादव सहित कई लोग यहाँ मौजूद रहे। कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है बीजेपी का एक सुरक्षित सीट, बीजेपी के गढ़ मानी जाने वाली, जो लगभग 40 साल से बीजेपी के कब्जे की सीट है भिंड दतिया लोकसभा सीट, उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस लेने का प्रयास कर रही है। इस बार कांग्रेस ने बहुत सोची समझी रणनीति के हिसाब से यहाँ पर टिकट दिया है और उस टिकट के अनुसार कांग्रेस पूरे हथकंडे अपना रही है। वहीं राहुल गांधी ने भी कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पूरी नजर मध्य प्रदेश पर है। वो यहाँ हर हथकंडे अपनाकर भाजपा की सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ जनमत है और किसान, गरीब मजदूर है, ऐसी जो सरकार है उसको वो किसान मजदूर उसको चुनेंगे। ऐसे उन्होंने कई यहाँ जो वादे किए हैं
उनको लेके, युवाओं को लेके उन्होंने कई वादे किए हैं, किसानों को लेके कई वादे किए हैं, जिसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया गिरिराज आपका तमाम जानकारी के लिए। दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पतंजलि के गुमराह करने वाले विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त होता जा रहा है। जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि हर उस अखबार की ओरिजिनल कॉपी देनी होगी जिसमें कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की तरफ से सार्वजनिक माफी मांगी गई है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस असनादुद्दीन की बेंच में पतंजलि की ओर से वकील मुकुल रोहतगी और उत्तराखंड सरकार की ओर से ध्रुव मेहता पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के वकील से प्रत्येक अखबार के मूल पृष्ठ को रिकॉर्ड में दाखिल करने को लेकर कहा कि जिसमें सार्वजनिक माफी जारी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख के लिए योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। और नरेश, आज एक बार फिर से सुनवाई हुई, 5 बार पेशी थी रामदेव बाबा और बालकृष्ण की, क्या कुछ सुनवाई में सामने आया? देखिए, वैसे भी आपको बता दें कि पतंजलि द्वारा भ्रामक विज्ञापन के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें अदालत की बेंच ने फैसला सुनाया गया कि उस अखबार की ओरिजिनल कॉपी पतंजलि को कोर्ट में जमा करनी होगी जिसमें बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की ओर से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी गई थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की पेशी के खिलाफ छूट दे दी है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो बाबा रामदेव की मुश्किलें लगातार, पतंजलि की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली गई है। आपको बता दें कि पतंजलि को एक गुमराह करने वाले विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख आज तक होता जाता रहा। जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि उस अखबार की ओरिजिनल कॉपी दोनों को दी गई जिसमें रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की ओर से सार्वजनिक माफी मांगी गई थी। इतना ही नहीं, वैसे भी देखिए इसके बाद आपको बता दें उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए 14 उत्पादों को बैन कर दिया गया है। ये वो उत्पाद है बाबा रामदेव द्वारा भ्रामक प्रचार के मामले में, ये वो उत्पाद है पतंजलि के जो काफी फेमस थे, जिसमें से आपको बता दें कि लगातार बाबा रामदेव मुश्किलों में गिरते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए 14 उत्पादों पर फिलहाल बिल्कुल बाबा रामदेव की मुश्किलें कम नहीं हो रही है और इसी सिलसिले में कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को भी फटकार लगाई है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में हैं। दिल्ली सीएम ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में मंगलवार 30 अप्रैल को लगातार दूसरे दिन सुनवाई करेगी। इससे पहले 29 अप्रैल की सुनवाई में कोर्ट ने पूछा था कि आपको ईडी ने जो नोटिस भेजे आपने उन्हें नजरअंदाज क्यों किया, आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ यहाँ आए, आपने जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया। इस पर सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध है, इसलिए ईडी के वकील SV राजू ने कहा कि उन्होंने पिछली कस्टडी का भी विरोध नहीं किया था। और पांचवी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर मंगलवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 7 नक्सली मारे गए। इनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। नक्सलियों की मुठभेड़ छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के अबुझमाड़ इलाके में जिला रिजर्व गार्ड और विशेष कार्य बल STF के साथ हुई। नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और एक AK-47 बरामद हुई है। सुरक्षा बलों की ओर से तलाशी अभियान अभी जारी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।